जय हिंद। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्या पढ़ेंगे? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यहाँ पर देख रहे हैं प्रश्न संख्या 1 से आपको 100 तक का प्रश्न के विकल्प के साथ है ना आंसर सहित क्वेश्चन आंसर साथ कराया जाएगा। यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन है, यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जो भी 10th में कोई विद्यार्थी आपका दोस्त यार भाई कोई भी उसको शेयर कर दीजिए। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू इतना इतना है तब क्या होगा, है ना। क्या दिया है? ए बराबर दिया है बी क्यू प्लस में आर दिया है। तो ए का मान कितना है? 72 और बराबर बी का मान कितना है? तो 9 गुना क्यू का मान 8, तो आर का मान क्या होगा? तो बताइए आप ही। 9 8 72 पूरा का पूरा कट गया तो शेष क्या आ गया? शेष आ गया 0। क्या आएगा शेष? 0 आएगा शेष। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि म स ए गुने बी, म स गुने ल स बराबर क्या होता है? म स गुने ल स बराबर ए गुने बी। सीधा फार्मूला दे दिया है। कहता है हम भी डर गए थे फासला देखकर, मगर आगे बढ़ते गए रास्ता देखकर, मुझे मेरा मंजिल मिल ही गया मेरा हौसला देखकर। तो आप लोग बुलंदी के साथ पढ़िए और बिहार बोर्ड के लिए तैयार रहिए। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन आगे की देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है रूट 15 है। रूट 15 क्या है? रूट 15 एक अपरिमेय संख्या है। जो रूट से नहीं निकलता है वह अपरिमेय होता है। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं धड़ाक बिना टाइम गंवाए। यहाँ क्वेश्चन है 124 के अभाज्य गुणनखंड का 2 घातांक लिख दिए। तो जिसको नहीं होता हम समझा देते हैं। देखिए आप लोग 124 का लघुत्तम निकाल लीजिए, है ना। 2 छक्के 12, 2 दूना 4, समझ गए। और फिर 2 तिया 6 और 2 एकान 2। तो यहाँ पर आ गया 2 के घातांक 1 आ गया। 2 के घातांक कितना? 1। 2 छक्के 12 और 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 2 एकान 2 आ गया। 2 के घातांक कितना है? 2 क्या गो है? 2 गो है ना। तो 1 गो 2 गो 2 गो 2 है तो 2 के पावर 2 कितना आ गया? 2 के पावर 2। 2 के घातांक 2 होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार होगा? तो दशमलव प्रसार चेक करने की जो होता है फॉर्मूला P/2 के पावर m या Q बटा होता है, सॉरी Q/2 के पावर m गुने 5 के पावर n। ये क्या कहता है? ये कहता है शांत वाला कि हमारा जो है नीचे में या तो 2 रहना चाहिए या 5 रहना चाहिए, या 2 रहतो या 5 रहतो, या हम अकेले सिर्फ 2 रहेंगे 5 नहीं रहेगा फिर भी चलेगा। आप 5 कहते हैं नहीं तो हम अकेले रहेंगे, लेकिन हमारा दोनों के अलावा कोई दोसर नहीं होना चाहिए। हम दोनों के अलावा कोई दोसर सौतीन हमार नहीं होना चाहिए, नहीं तो घर में अशांति फैला देंगे। क्या अशांति? मतलब अशांत हो जाएगा। तो सिर्फ 2 और 5 रहेगा तो शांत नीचे में, यदि कोई तीसरा आया तो क्या हो जाएगा? अशांत, अशांति फैला जाएगा। तो यहाँ पर चेक करेंगे सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए नीचे में। तो 105 में देखिए एक बार, 105 में जब तोड़िएगा गुणनखंड करिएगा तो 5 से, तो 5 दूना 10 आप 5 एकान 5, अभी 7 आ जाएगा। तो गड़बड़ा गया, ये अशांति फैला देगा। एकरा हटा दीजिए, ये नहीं होगा, समझिए। तो ये वाला नहीं होगा। ओकरा बाद है 210। 210 है तो एकरा कैसे चेक कर? तो फिर 5 से, 5 चौक 20 और 5 दूना 10, और फिर देखिए 2 से, 2 दूना 4 और 2 एकान 2, फिर कैसे आ गया 200, अब फिर नहीं लगेगा। तो ये हो नहीं होगा। ये भी क्या होगा? ये भी नहीं होगा, समझिए। क्या आना चाहिए? सिर्फ 2 और 5 आना चाहिए। अब हम एकरा चेक करेंगे, एकरा चेक करेंगे। निचका वाला को चेक करना भाई, निचका वाला को 88 कर 88 और लगाइए 2 चौका 8 और 2 चौका 8, और फिर 2 दूना 4, 2 दूना 4, और फिर 2 एकान 2 और 2 एकान 2, समझ गए। तो ई वाला जो है आपका आ गया, ये आ गया। ये क्या हुआ? इसमें क्या आ गया? तो आ गया आपका इसमें 11 नीचे आ गया। 3 गो 2 तो ठीक था, लेकिन नीचे 11 आ गया। तो ये भी नहीं होगा, ये भी क्या हुआ? नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं आगे। आगे हम चेक करेंगे।
आगे कह रहा है ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी तो होबे करेगा। कैसे होगा तो चेक कर लेते हैं। 160 है ना, 160 है तब लगा दीजिए 2 से, तो 2 अट्ठे 16 80, समझ गए। अब फिर 2 से, 2 चौका 8, 2 चौका क्या हुआ 8 हो गया। अब फिर 2 से, 2 दूना 4, अब फिर 2 से, 2 दहन के 10। अब कितना से था 5 से, 5 दूना 10 या 2 पंच 2, तो इसमें खाली 2 आया और 5 आया कि नहीं, तो ऑप्शन डी होगा आपका। कौन होगा, ऑप्शन डी, ये वाला हो जाएगा। समझिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे की क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ फिर क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 1600 एवं उनके मौसा इतना है, तो लौसा निकालिए। तो बुझले है लौसा बराबर एलसीएम बराबर क्या होता है। एलसीएम बराबर होता है ए गुने बी बट्टा में मौसा। तो ए गुने बी ऑलरेडी आपको दिया है 1600, कितना 1600, अब बट्टा में मौसा, मौसा कितना दे रखा है 5 दे रखा है 5। तो चलिए काटिए 5 से, तो 5 या 15, 16 आदमी था, तो 5 या 15 आदमी मर गया, एक आदमी भागा, तो ये पीछे में एक के पीछा में गया तो 10 हो गया, तो 5 दूना 10, 0 का 0, तो कितना आया 320, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 320। तो चलिए देखते हैं दूसरा 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है कि 36 तथा 84 का मौसम, 36 और 84 का मौसम निकालिए। तो व्याकरण विधि मालूम होगा। 36 समझ गए, इधर है 84, क्या है 84। चलिए तोड़ते हैं, 2 दूना 4, रुकिए इधर थोड़ा जगह का अभाव हो जाएगा। क्या कहता है जगह के अभाव ये समझी कम कम के खाओ। तो यहाँ पर जो जगह यहाँ लिख देते हैं 36 और 84। तो 36 का देखिए 3 तिया 9 चौक 36, 3 तिया 9 चौक 36, 9 चौक 36 हो गया। इधर देखिए 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, तो 7 गुने 3 7 21 और 4 84 हो गया। 3 चौक 12 सत्ते 84। तो देखिए दोनों में कौन कौन मिल रहा है, देखिए जोबन मिल रहा है। माला पढ़ाई जल्दी, तो माला पढ़ा दिए। तो माला जो पेड़ लेता है ओकरा कहता है मार्शल से भेजते हैं। बिया होने के बाद कथी देता है मार्शल। तो मौसम बराबर कितना आ गया भैया, मौसम बराबर 4 आ गया, क्योंकि माला ही पहन लिए। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर। कौन होगा, ऑप्शन डी होगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे की। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो नहीं है बहुपद, तो बहुपद नहीं होने का देखिए ये जो है ट्रिक समझ लीजिए। पहले सबसे पहले बहुपद नहीं होने के कारण है, जो रूट में रहेगा बहुपद नहीं होगा, जकरा पावर में माइनस में लगा रहेगा बहुपद नहीं होगा, जकरा जो है पावर में 1/2 के रूप में रहेगा एक्स का बात कर रहे हैं हम, तो बहुपद नहीं होगा। जे नीचा में रहेगा एक्स यदि किसी में, तो बहुपद नहीं होगा। समझिए। तो खोजिए इसमें बहुपद नहीं है। बहुपद है वाला नहीं खोजना है, नहीं है, मान एहन मॉडल का खोजना है। तो यहाँ देखिए ठीक ठाक है, ये ऊपर में आता है एक्स, तो इहो बहुपदे है, समझिए। और इहो में देखिए रूट एक्स से बाहर है, एक्स रूट से बाहर है, तो ये भी बहुपद है। ओकरा बाद ये सोचरा नीचा में आ गया एक्स, देखिए जो है जकरे डर था हो, तो ये हो गया बहुपद नहीं होगा आपका, ये भी बहुपद हो जाएगा। समझिए। तो बहुपद नहीं होगा, यहाँ पर आंसर ये हो गया। ये 4 कंडीशन याद रखिए ना आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो की दिया है मेरा क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन, यदि किसी द्विघातीय बहुपद पी एक्स बराबर x² - 2x + 5 के शून्य अल्फा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। कितना सुंदर क्वेश्चन है, वाह। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। तो यहाँ पर -b कौन है, 2 है, 2। b बराबर कितना है -2, a बराबर कितना है, तो 1 है, b बराबर 2। तो यहाँ b बराबर -2 है। तो b के जगह पर पहले से माइनस लगले है, फिर एगो b के मान -2 और बट्टा में 1, तो आ गया माइनस प्लस 2 और बट्टा में 1, तो 1 का कौन वैल्यू, तो 2। एक आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है
कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x के शून्य माइनस 2x 3 के शून्यक है। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक है। आप लोग भी वीडियो को रोक कर कॉपी में बना कर मेरे ऑप्शन से मैच कराइए, तब ना सीखिएगा। खाली देखिएगा तब नहीं होगा। मैथ में क्या करिए, कॉपी रखिए बगल में, वीडियो को रोक दीजिए और जो है फिर बना के देखिए, तब मेरे आंसर से मैच कराइए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक होगा। तो शून्यक होगा, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो अथी गुणनखंड विधि से बनाना पड़ेगा। तो देखिए बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x अब माइनस 3। तो कैसे चेक करेंगे, तो कैसे चेक करी, तो अब बतावा तानी चेक कैसे करल जाए। तो यहाँ पर 3 है ना, तो क्या करिए, एकरा ऐसे लाइन खींचिए, पहले समझ गया, ऐसे लाइन खींचिए। यहाँ पर नहीं कुछ है तो एक तो है, समझ गया कि नहीं समझ गया, नहीं कुछ होता है। लास्ट में कितना है, 3 है। तो 3 1 का लघुत्तम कितना होगा भैया, तो 3 1 का लघुत्तम हो जाएगा आपका 3। 3 का ऐसा गुणनखंड खोजिए जो बिचली वाली आ जाए। तो देखिए ना, यहीं पर 3 में से 1 जाएगा तो गुना करके तीनों आ जाता है, 3 में से 1 जाता है तो 2 आ जाता है। ठीक है, अब मैं नमहर वाली को माइनस में रखना है क्योंकि माइनस में आंसर लाना है। तो हो गया एक्स स्क्वायर, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर और माइनस 3x, समझ रहे हैं ना, अब प्लस में 1, और 3 में से एगो जाएगा तो 1 नहीं दे के हम x दे देंगे। 3 गो x में से 1 नहीं दे के क्या देंगे, x। 3 गो में से एगो गया तो 2 गो बचा, अब माइनस इधर कर दीजिए 3, हो गया। अब कॉमन लीजिए, इधर भी x इधर भी x, तो x वाला क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो इधर 2 गो x था, एगो ले लिए तो एगो x बच गया कि नहीं बच गया। इधर माइनस का माइनस है, x तो ले लिए थे तो खाली 3 बचल था, तो 3 अंदर में रख दीजिए, कोष्टवा बंद करिए और प्लस यहाँ पर दे दीजिए। दोनों में कोनो कॉमन वॉमन नहीं है तो अपना मन से 1 ले लीजिए, समझिए, नहीं कुछ तो एक तरह में करते, और सीधा का सीधा एकरा दोनों को अंदर में बैठा दीजिए। चलिए बैठा दिए। अब तो देखिए दोनों कोष्ट मिल गया, मतलब मेरा गुणनखंड सही है। अब दोनों कोष्ट में से एक लीजिए, ले लिए। अब जो सब बाहर में बैठल था x और 1 ओकरा घर में रख लीजिए, नहीं तो चोर लेके क्या करेगा तो भाग जाएगा, तो बैठा लीजिए घर में। अब बैठाने के बाद ये हो जाएगा x बराबर है ना +3, और ये हो जाएगा x बराबर -1। तो क्या आया, 3 और 1। तो खोजिए 3 और -1 कौन ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी में दिख रहा है। सूझ रहा है कि नहीं सूझ रहा है, तो यही में लगा दीजिए, इसी प्रकार से बनता है। आगे बढ़ते हैं। तो क्या कहता है, क्यों बनाती है रेत की ये महल, क्यों बनाती है रेत की ये महल, जिसे खुद एक दिन मिटाओगी तुम। आज कहते इस दिल जले से प्यार है तुम्हें, कल मेरा नाम तक भूल जाओगी तुम। तो इसलिए इस सब का चक्कर में मत पड़िएगा, नाम की आपको पूरे खानदान को भूल जाएगी। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए, यहाँ दिया गया क्वेश्चन, यदि a अल्फा बीटा द्विघातीय बहुपद a प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। सवाल तो सेम टू सेम है जैसे बना है, लेकिन इसमें कंडीशन सेट कर। देखिए पहले एक्स स्क्वायर दे दिया, तकरा पहले ठीक करना पड़ेगा। क्या करिए, पहले एक्स स्क्वायर को इसको ठीक करिए, तो हो गया आपको सी एक्स स्क्वायर पहले होगा, और तकरा बाद होगा प्लस बी एक्स, और बाद होगा ए। समझ गए कि नहीं समझ गए, ये हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, ए में ए के जगह पर कितना है, सी है, ए के जगह पर सी है, और बी के जगह पर बी है, और सी के जगह पर ए है। ठीक है, तो हमको कहता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है कि नहीं। तो बी के जगह पर तो माइनस है बी, ठीक है, बी के जगह पर बी है, और ए के जगह पर क्या है, सी है, तो माइनस बी बट्टा सी होगा, माइनस बी बट्टा सी, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन क्या कहता है, तो कहता है कि यदि त्रिघातीय बहुपद 2x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 के शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो तो अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा। समझिए, तो त्रिघातीय बहुपद के, तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका दिया है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो इसका शून्य क्या को होता है, त्रिघातीय बहुपद हुआ। ये त्रिघातीय बहुपद का शून्य क्या होगा, एगो होता है आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है आपका माइनस बी बट्टा ए। समझ गए, माइनस बी बट्टा ए।
ई होता है, एक होता है 3 को शून्य होता है त्रिघातीय बहुपद का, एक होता है अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होता है आपका सी बट्टा ए। क्या होता है? सी बट्टा ए। और बाद तीसरा जो दिया है यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यही आपसे पूछा है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो इसका होता है माइनस डी बट्टा ए, समझिए। तो माइनस डी, तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, अब इसको क्लियर से थोड़ा, तो यहाँ पर दिया है, देखिए ए क्या है 2 है, अब बी वाला ई हुआ, सी ये हुआ, डी ये हुआ, तो कहता है ए ये हुआ। तो कहता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो होता है आपका माइनस डी बट्टा ए होता है। क्या होता है? माइनस डी बट्टा ए। तो माइनस डी, अब माइनस डी यहाँ कितना दिया 2, तो माइनस 2 और माइनस 2 तो प्लस 2 एक बाजी कर देते कौन, और नीचे में यहाँ पर ए का मान भी 2, तो 2 से 2 कट गया, तो कितना बचा? 1 बचा कि नहीं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। क्या होगा? ऑप्शन बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन दिया है, आगे क्वेश्चन कहता है कि क्या कहता है, जल्दी हो गया जी। आगे क्वेश्चन कहता है आपका, यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स बराबर जी एक्स और पी एक्स का घात 4 है, समझिए, तो जी एक्स का घात 2 है, तो इतना बटा इतना क्या होगा, समझिए। तो क्या होगा, तो यहाँ पर जो है पी एक्स का घात 4 दिया है, मान लीजिए कोनो चीज़ एक्स का पावर में 4 दीजिए, अपना मन से एक्स मान लीजिए, और क्यू एक्स जी एक्स नीचा में अकर घात है 2, क्या है 2। तो अब देखिए घात घातांक 9th में भरपूर दिया था आपका, तो होता है ए बट्टा बी बराबर ए के पावर एम बट्टा बी के पावर, तो ए के पावर एम बट्टा ए के पावर एन, तब हो जाता है ए के पावर एम माइनस एन, तो यहाँ हो जाएगा ए के पावर 4 माइनस 2, तो कितना बच गया? ए के पावर में 2 बच गया, तो पावर में कितना बचा है? 2, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो बतलाया गया क्वेश्चन है 14 नंबर क्या कहता है, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप होगा, समझिए। क्या होगा? धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप। धनात्मक मतलब प्लस वाला चाहिए, माइनस वाला नहीं, समझिए। और विषम का मतलब चाहिए विषम संख्या, 1 चाहिए, 3 चाहिए, ये सब चाहिए। तो सबसे पहले ये आपका होगा कि नहीं होगा, हम ट्राई करके बताते हैं। चलिए 6 और क्यू के मान कुछ और रख दीजिए, 1 के रख दिए प्लस 2, तो 6 का 6 और 2 8 हो जाता है, समझिए। और 2 तो 6 दूना 12 और 2 14 हो जाता है, 3 रख दिए तो 6 3 18 और 2 20, तो ई वाला में सम आता है, जबकि हमारा क्या कहता है विषम, तो ई वाला नहीं होगा। ओकरा बाद चलिए देखिए, ओकरा बाद उसके बाद क्या कहता है, तो बी नंबर कहता है, अभी नहीं लगाइए, बी नंबर में चेक करना पड़ेगा। बी नंबर में देखिए 6 क्योंकि जब अपना मन से कुछ रखिए, प्लस में 3 है, समझिए। तो हम रख मान लीजिए 1 रख दिए, 6 का 6 और 3 9, विषम में आता है, और 2 रख दिए तो 6 दूना 8, 6 दूना 12 3 15, विषम में आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, हम समझा दिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि बहुपद 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 का घात है, तो त्रिघातीय बहुपद में कितने घात होता है? 3 न होता है, देखने रहे घात मैंने कनपट ऊपर में सबसे ज़्यादा कितना है? 3 है, ये वाला, तो इसलिए त्रिघातीय हो गया। क्या हो गया? त्रिघातीय। चलिए क्या हो गया? त्रिघातीय। तो आगे देखें क्वेश्चन 16 तो हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है 16 नंबर, किसी द्विघातीय बहुपद के शून्य की यदि 1 एवं 1 है तो द्विघातीय बहुपद होगा। शून्य माने द्विघातीय बहुपद के शून्य के 2 होता है। द्विघातीय बहुपद के कितने शून्य के 2 और दोनों एगो 1 और वो भी 1 के दिया है, तब क्या होगा? तो द्विघातीय बहुपद का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? पहले शून्य के निकाल लेते हैं। शून्य को होता है एगो अल्फा प्लस बीटा, है ना, एगो अल्फा इंटू बीटा, 2 शून्यक होता है, समझ गए। तो देखते हैं कौन शून्यक होगा। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर, तो ये 2 फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला ऐसे लिख लीजिए, x² और माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स
प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये प्लस है, ये फार्मूला दुघाती बहुपद कहते हैं। अब हमको दूगो शून्य के दिया है, एगो दिया है अल्फा, एक अल्फा मान लीजिए, एक बीटा मान लीजिए। तो यहाँ पर दिया है प्लस, तो एक आ प्लस एक, तो यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर। अब एक प्लस एक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक गुने एक करिए, एक बार क्या करिए, जोड़ करिए, एक बार गुना करिए, एक गुने एक, तो क्या आएगा, एक आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक कौन में है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक। तो ऑप्शन ए होगा, क्या होगा, ऑप्शन ए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक, ऑप्शन आपका ए हो गया। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन आपका जो है, निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है, तो यौगिक संख्या 23 होता है, यौगिक संख्या कौन होता है, 23। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह माने दोनों आपस में अभाज्य है, एक दूसरे को काटता है। तो यहाँ पर देखिए 14 से 35 कटेगा, नहीं कटेगा। यहाँ पर 18 से 25 भी नहीं कटेगा, इहो नहीं होगा, इहो नहीं होगा। 32 दूना 64 होता है, 62 है, ये भी नहीं कटे। 31 कट जाएगा, 31 तिया 93, 31 तिया 3 से गुना करिए 31 में, तो 3 का 3, 3 तिया 31 तिया 93, तो ये हो जाएगा आपका आंसर सहअभाज्य, यानी एक दूसरे से कटना चाहिए। तो 31 तिया 93 कट जाता है 31, तो यह हो गया सहअभाज्य। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन कहता है 19 नंबर, यदि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस के का एक शून्य दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान क्या होगा, है ना। तब के का मान क्या होगा, तो चलिए बताते हैं क्या होगा। यहाँ पर आपका इतना का शून्य को एक शून्य दूसरे के व्युत्क्रम, एक शून्य, एगो शून्य था और दूसरे के व्युत्क्रम था, वह कह रहा हम नहीं कह रहे। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है आपका सी बट्टा ए, क्या होता है, सी बट्टा ए। तो सी के जगह पर के है और ए के जगह पर 3 है, समझिए, रख दिए। ई अल्फा से ई अल्फा कट गया, तब इधर बच गया एक बराबर में, इधर बच गया के बट्टा 3, इस तरह बट्टा दे दीजिए, कोना कोनी गुना करिए क्यों ना कहीं गुना करिए, तो 3 कान 3 बराबर में के कान के, तो के का मान कितना आ गया, 3। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन ए। आगे क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि a1/a2 इजकल टू b1/b2 इजकल टू c1/c2, तब समीकरण निकाय ये है और ये है का कितना हल होगा, बताइए। इसका जो है अनंत हल होगा, क्या होगा, अनंत हल होगा, समझिए। यहीं पर यहाँ काट देते तो एक हल, समझ गए। कहीं जो है यहाँ काटते तो ग्राफ समांतर कोनो हल नहीं होगा, समझ गए। तो चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर अनंत हल होगा, सब बराबर हो गया है, अनंत हल होगा। देखिए क्या कहता है, ये आपकी पढ़ाई नहीं आशा, समझ गए, एक आग की दरिया है और इसे हेल के जाना है। अभी आप लोग को पढ़ने में कष्ट शायद होता होगा, जिसका दिल लग गया होगा तो, है ना, तो उसको तो मज़ा ही आता होगा समझने में, जिसको समझ में आता होगा। और अभी जम के मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये आपका जो है एक आशा है, आपके मम्मी पापा का, आपके पूरे परिवार का एक आशा है कि 10वीं कम से कम क्वालीफाई करिए। कितना भी अच्छा से अच्छा स्टूडेंट रहे ना, और यदि थोड़ा भी उसको इसमें क्रॉस वगैरह कुछ हो जाता है, उसका हिम्मत टूट जाता है यार, समझ गए। इसलिए आप सबसे विनती करते हैं, जम के पढ़िए। आपको जितना पहले बार पढ़ने में मज़ा आएगा, दोबारा उतना मज़ा नहीं आएगा जितना इंटरेस्ट अभी लगेगा पढ़ने में। दोबारा बार में नए दिमाग काम करता है, समझ गए। जम के पढ़िए, ये इश्क नहीं आशा है, ये पढ़ाई मत समझिए, ये आशा है, आप पूरे परिवार का आशा है जिसको आपको निभाना है, समझ गए। तो यहाँ पर चलिए कहता है क्वेश्चन, समीकरण x + y = 8 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। इसमें कह रहा है कितने हल होंगे, समझ गए। तो बता रहे हैं इसमें जब लगा दीजिए आप अनगिनत हल, क्या लगाइएगा, अनगिनत हल। चलिए यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, 22 नंबर क्वेश्चन, यदि
टू 29 माने 29x प्लस में 37y बराबर 103 और फिर दिया है 37x प्लस 29y बराबर 95, तब क्या होगा समझिए। ये दो गो समीकरण दे रखा है, तब क्या होगा तो देखिए बताते हैं आपको। इसमें समीकरण 1 इसको मान लीजिए, समीकरण 2 इसको मान लीजिए, लिख दीजिएगा समीकरण 1 समीकरण 2 से। तो यहाँ पर 29x प्लस 37y बराबर में 103 है, सॉरी 103। और इसमें जो आपको समीकरण 1 में गुना कर लीजिए। देखिए यहाँ पर 29 के जगह पर यहाँ पर दे दिया है 37, उल्टा पुल्टा कर दिए, तो आपको गुना करना पड़ेगा। समीकरण 1 में एकरा वाला से x को उड़ाना है तो इसको 37 से गुना करिए, और समीकरण 2 में जो है 29 से गुना करिए। कथी से? 29 से गुना करिए, और जो गुना करिएगा तब आएगा, और गुना करके जो आएगा क्या आएगा बता रहे हैं। तो चलिए देखिए, आपको यहाँ पर जो है इसको समीकरण 1 मान लेना है और इसको समीकरण 2 मान लेना है। मान लिए, अब क्या करिए, हमको एगो उड़ाना पड़ता है, तो x वाला को हम उड़ाना चाहते हैं, तो इस एक दूसरा वाला में से इसमें गुना कर लीजिए 37 से, ठीक है। समीकरण 1 में समीकरण 1 वाला x के मान से समीकरण 2 में गुना कर लीजिएगा। गुना करके आपका आएगा कितना आएगा, तो इसको गुना करिएगा पहले, तो आपका आ जाएगा 100 मतलब 1073x आ जाएगा, और प्लस आ जाएगा आपका 1369y। उसके बाद बराबर इधर आएगा, इसको और इसको गुना करेंगे 103 को, तो आ जाएगा 3811। अब समीकरण 2 वाला को गुना करिएगा, तो ये आएगा, यहाँ तो सेम आएगा, समझ गए कि नहीं, यहाँ तो सेम आएगा प्लस, और यहाँ पर ये आएगा 841 y बराबर, इसको गुना करिएगा तो आएगा 2755, ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। चिन्ह बदल लेते हैं, चिन्ह बदलिए, ई से ई गया कट, इधर बच गया आपका इतना। अब क्या करिए, y का तो y है, और 9 में से एगो गया खर्चा हो गया, तो 8 को बच गया। उसके बाद इधर 6 में से 4 गया तो 2 बच गया, और ये बच गया कितना, सॉरी ये 800 कितना पर 13 है, सॉरी 13 है 13। तो 6 में से 4 गया तो 2, और 13 में से 8 गया तो 8 5 13, तो बच गया 528 बराबर में इधर कितना बचा, तो दोनों में नंबर कौन है, 2755 है, 3811, ऊपर वाला बड़ा है। तो 1 में से 5 नहीं जगह पैंचा, तो पैंचा लेंगे तो हो गया 11 में से 5 गया तो 6, ये हो गया 0, आपको इकरा दे दिया तो 0 हो गया, तो 1 पैंचा तो 10, 10 में से 5 गया तो 5, समझ गए 5 हो गया। अब हुआ इस क्या हो गया 6 में से 7 ने जगह पैंचा, तो 1 पैंचा लेंगे 6 में से 7 ने जगह तो पैंचा 16 में से 7 गया तो 9 7 16, तो आ गया 956, समझ गया। ये 2 से 2 कट गया, इतना आया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे y बराबर, इधर क्या आया था 956, समझ गए, और इधर बट्टा में 528, सॉरी 528 गलती हो गया 528। अब रुक के देखते हैं। इस प्रकार मेरा ऑप्शन जो होगा, इस प्रकार आप बना लीजिएगा। मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो मेरा ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 1 और 2, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए और 1 और 2 यहाँ पर। तो चलिए आगे की देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि एक घातीय क्या कहता है क्वेश्चन, एक घातीय समीकरण का लेखाचित्र क्या होता है, तो एक सरल रेखा क्या होता है, क्या होता है, एक सरल रेखा होता है। तो चलिए आगे क्वेश्चन कहता है 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है,
तो 24 नंबर क्वेश्चन कहता है के किस मान के लिए समीकरण के x माइनस वाई बराबर 2 और इतना इतना का एक अद्वितीय होगा के किस मान के लिए। तो देखिए इसमें क्या होता है, a1 बटा a2 तो लिखबे करते हैं। तो a1 ये हो गया, a2 ये हो गया, b1 ये हो गया, b2 ये हो गया, c1 ये हो गया, c2 ये हो गया। ओह, एक मिनट, यहाँ पर होगा क्या हो जाएगा, a1 ये हो जाएगा, समझ गए, ये a1 हो जाएगा, a1 बराबर हो जाएगा आपका के, a1 बराबर क्या हो जाएगा के, उसके बाद b1 बराबर हो जाएगा आपका y माइनस वाई नहीं लेना है, यहाँ पर क्या लेना है, तो -1। उसके बाद c1 बराबर लेना है आपको 2। अब a2 बराबर लेना है आपको 6, b2 बराबर लेना है आपको -2 और c2 बराबर लेना है आपको 3। सारा कुछ लिख लिए। अब यहाँ पर होता है a1 बटा a2 और b1 बटा b2, a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2, समझ गए, बीच में बराबर बराबर। तो आ गया यहाँ पर 6 बट्टा के बट्टा 6 बराबर दिए को लेना है, इसमें ज़्यादा नहीं। और यहाँ पर -1 बट्टा 2, समझ गए, तो 2 तिया 6, तो के बराबर आ जाएगा आपका जो है 3 और 1 को गुना करें तो -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3, तो के बराबर -3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका एक अद्वितीय हल हो जाएगा। ये नहीं होने के लिए के नॉट इजकल टू -3, ऑप्शन डी होना चाहिए। यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन द्विघातीय समीकरण नहीं है। द्विघातीय समीकरण नहीं होने के लिए हम शर्त बता दिए थे, समझिए, कि रूट के x जो है रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। तो देख रहे हैं यहाँ पर रूट x जो है रूट के अंदर में है, तो यही द्विघातीय समीकरण नहीं होगा। आगे क्वेश्चन 27 नंबर कहता है द्विघातीय समीकरण इतना का विवेचक होगा। तो विवेचक माने होता है b² - 4ac। यहाँ पर हो गया, देखिए क्या होगा, a बराबर b हुआ, उल्टा कर दिया है, a बराबर दे दिया है b, समझ गए, और b बराबर दे दिया है a, उल्टा कर दिया है, c बराबर तो c है, तो कर कोनो बातें नहीं, समझ गए। तो होता है फार्मूला d बराबर विवेचक बराबर b² - 4ac। लेकिन यहाँ पर दे दिया है b के जगह पर कितना मान दिया है, b के मान a, तो a² - 4, और a के जगह पर b दिया है तो b और c का c, तो a² - 4bc होगा, a² - 4bc, ऑप्शन ए। चलिए आगे क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन कहता है द्विघातीय समीकरण इतना के विवेकतर होगा। इसमें भी विवेकतर या विवेचक दोनों को डीए कहते हैं। तो विवेकतर पूछ रहा है, तो a बराबर कितना हो गया यहाँ 1, b बराबर हो गया 4, c बराबर हो गया आपका 1, समझ के लिख लिए। अब विवेकतर बराबर फार्मूला लगा, d बराबर होता है d बराबर होता है b² - 4ac। तो b² कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर -4, a का मान कितना है, तो 1 है, a का मान कितना 1 है, 80 का मान 1 है, तो हो गया 16 - 4, तो आ गया कितना 12 आ गया, कितना आ गया 12। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा 28 का। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि द्विघातीय समीकरण 2x² + ax + 6 का एक मूल 2 है तो a का मान क्या होगा। एक मूल 2 है तो a का मान क्या होगा। तो देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं,
तो 2 एगो मूल ए दिया है ना, तो x के जगह पर रख दीजिए 2 को, स्क्वायर चढ़ा दीजिए, प्लस x का माने रख दीजिए मूल वाला 2 को। ओकरा बाद आ गया आपका ए और 2 रख दीजिए और प्लस में 6 बराबर में 0। गुना करिएगा तो 2 दूना 4 और 2 दूना 8 हो जाएगा, के बाजी कर देते हैं और प्लस 2a प्लस में 6 बराबर में 0। आपका 6 और 8 हो जाएगा 14, समझिए, प्लस में 2a बराबर में 0। अब क्या होगा, तो 2a बराबर हो जाएगा, इधर 14 प्लस में इधर गया माइनस में 14, समझ गए। तो a बराबर हो गया -14 अब बट्टा में 2, तो 2 सत्ते 14, तो 7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 7। तो खोजिए 7 ऑप्शन कौन में है, और -7 था, सॉरी -7 ऑप्शन बी। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 30 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि द्विघातीय समीकरण के मूल 5 और -2 है तो समीकरण क्या होगा। समझ गए, मूल दिया है माने अल्फा दिया है 5 और बीटा भी दिया है -2, तो समझ गए, तो क्या होगा अल्फा -5, ध्यान रखिएगा -5, तो फार्मूला होता है x² माइनस, 1 मिनट जरा ऊपर यहाँ लिख देते हैं एक्स, अरे ये लिख x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना। तो x² ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो -5 और 2 को जोड़िएगा तो 5 में से 2 गया तो 3 हो जाएगा, 3x, समझ गए, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस -5 और -2 को गुना करेंगे तो हो जाएगा -10, ठीक है। तो x² प्लस 3x और -10 कौन में है, x² प्लस 3x और -10, ऑप्शन सी नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे ऑप्शन सी, x² प्लस 3x -10। क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है यदि अल्फा बीटा द्विघाती समीकरण 3x² प्लस 8x प्लस 2 है तो मूल है, तो इतना 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर अल्फा बीटा कैल्शियम अल्फा इंटू बीटा, और ऊपर में अल्फा से अल्फा कट गया तो बच गया बीटा, प्लस बीटा से बीटा कट गया तो बच गया अल्फा, तो ऊपर में अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a -b/a, तो -b कितना दिया है 8, b कितना है b 8 है, a कितना है 3 है, और c है 2, -b/a तो -8 हो गया कितना 3, और -8/3 हुआ, और बट्टा अल्फा इंटू बीटा बराबर था -c/a, -c/a तो c कितना है 2, तो 2 और a नीचा में 3, तो ये 3 से ही 3 कट गया, और 2 चौका 8, तो आ गया -4, कितना आया -4, 2 चौका 8 भी कट गया, तो यहाँ पर -4 ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 32 कि यदि इस द्विघातीय समीकरण इतना में वेक्टर का मान 0 से बड़ा हो, क्या हो 0 से बड़ा हो, तो मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो 3 को कंडीशन हम बताए थे, समझिए, जब माइनस में आए तो कोई हल नहीं, जब d बराबर माइनस में आए तो कोई हल नहीं, और जब 0 के बराबर आए, किसके बराबर 0 के बराबर, तो यहाँ का वेक्टर का मान 0 से बड़ा, 0 न हो 0 से बड़ा, तो मूल की प्रकृति क्या हो। तो कभी 0 आएगा तो ठीक है, इसका समान और वास्तविक होगा, क्या होगा समान और वास्तविक मूल होगा। यहाँ कह रहा है कि 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा का मतलब d का मान 2 4 6 आए तब क्या हो, तब वास्तविक और असमान होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है, यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, समांतर श्रेणी इतना 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 का सर्वांतर क्या है। तो सर्वांतर के लिए सिखा दिए, एक में से एक घटाना पड़ता है, तो 1.7 में से 0.6 को घटाइए, तो 7 में से 6 गया 1 पॉइंट का पॉइंट, और 1 में से 0 गया तो 1 के, तो 1.1 आता है,
यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए तो ऑप्शन बी हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है क्वेश्चन 34 नंबर। 34 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है। निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में जांचने के लिए वही अंतर करना पड़ता है। तो 2 में से 4 गया, 4 में से 2 गया तो 2, इससे पहले भी हम क्वेश्चन करा रखे हैं वो भी देखिए। 16 में से 8 जाएगा तो 16 आ गया 8, क्या समांतर हुआ है 2 और 8, सबको घटाने के बाद सेम में आना चाहिए, तो ये वाला नहीं हुआ। चलिए एम में से देखिए, -6 में से -10 जाएगा, एक बार घटा के दिखाते हैं आप लोग को। -6 में से -10 को घटाइए तो -6 प्लस 10 हो गया, तो कितना आ गया 4 आ गया। और -2 में से क्या करिए, -2 में से फिर -6 को घटाइए तो माइनस माइनस प्लस तो फिर आ गया 4, मतलब इसमें दोनों बराबर है, तो ऑप्शन बी ये होगा। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है इतना का किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं तो ए का मान क्या होगा। तो ए का मान पूछ रहा है, तो ए का मान बताना ही होगा। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे हम, वही मैंने पहली पद में से ए का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरी पद में से पहली को घटाइए तो a माइनस 4/5 अब बराबर दे दीजिए, और उसके बाद होगा 2 माइनस ए कर दिए, मैंने दूसरी पद से पहली घटा दिए। अब क्या करिए, ए को ए के साथ रखिए, तो ए इधर आ इधर के लिए क्या भटक रहा है, इधर आ तो माइनस में है तो प्लस में, जैसे आप सबको मालूम है लड़की लड़की के साथ बैठता है, उसी प्रकार से ए अलग एक प्रजाति के साथ। इधर 2 है, माइनस में 4/5 है तो इधर प्लस में 4/5 चला गया, आ गया 2a आ गया, बराबर में इधर आ गया। इस सब का एलसीएम करिएगा तो 5, ऊपर में आ जाएगा 10 + 4। अब क्या होगा, तो इधर दिखा देते हैं, अरे जगह का ये गड़बड़ा, यहाँ तक आप लोग उतार लीजिए, इसके बाद हम बना देते हैं। चलिए एक बाद था क्या था, इधर आया था आपको 2a बराबर में 10 + 4 बट्टा में 5, तो हो गया 2a बराबर 14/5 आ गया, ठीक है। तो a बराबर हो गया 14, नीचा में तो ऊपर में तो नीचा में, तो हो गया 5 गुने 2 आ गया, क्या आ गया 5 गुने 2, गुना में रहता तो बट्टा में था, तो 2 सत्ते 14, तो बराबर आ गया 7/5, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका 7/5। देख लीजिए कैसे बनाए। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन कहता है 36 नंबर, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद इतना है तो इसका सर्वांतर होगा। सर्वांतर क्या होगा, तो ये वाला बता दिए हैं, कितना बार बताए हैं 3, n के जब अपना मन से 1 या कुछ रख लीजिए, 1 रख लेते हैं, +5, तो आ गया 3 × 3 +5 बराबर 8 आ गया। अब फिर से कुछ करिए, तो ये 3 अपना मन से 2 रख लीजिए +5, तो 6 + 5 बराबर 11, 8 में से जो है 11 घटे तो 8 × 3 = 11, तो यहाँ आ जाएगा ऑप्शन सी 3 हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 पर हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है समांतर श्रेणी 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 29 है। इसका कौन सा पद 29 है, तो an हो गया आपका 29 हो गया, n बराबर क्या हो गया 29, तो बना के दिखाते हैं। a बराबर 5 और d बराबर क्या हो जाएगा, 7 में से 5 गया तो 2, समझ गए, और an हो गया 29। तो देखते हैं an बराबर फार्मूला होता है a + n - 1 इंटू में d बराबर a कितना है, तो a है 5 प्लस n कितना दे दिया है 29 दे दिया है, और n का मान निकालना है नहीं दिया है, d का मान दे दिया है 2, तो 29 इधर माइनस में 5 बराबर में बच गया n-1, क्या बच गया n-1 अगुना में 2, तो 29 में से जो है 5 गया तो क्या बच गया, 29 में से 5 गया तो बच गया 24, क्या बच गया 24, 29 में से 5 गया तो बच गया 24, इधर बराबर में n-1 समझ गए, गुना में 2, गुना में क्या 2 बच गया n में, तो 2 इधर गुना में था, इधर आके आ गया, यहाँ तक जिसको उतारना उतार लो, उधर लेके जाता। चलिए तो क्या था
इधर आया था आपका 24 बराबर n-1 और गुना में 2, तो इधर 24 और गुना में था तो बट्टा में आ गया, बराबर बच गया n-1, तो काट देंगे तो आ गया 12, इधर एक माइनस में था प्लस 1 बराबर n, तो आ गया आपका 13वां पद। क्या हो गया? 13वां पद, ऑप्शन ए। ज़्यादातर ऑप्शन ए हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है दिया है, यदि किसी समांतर श्रेणी का सातवां पद 4 एवं सातवां पद समांतर श्रेणी तय करता है, ए प्लस सातवां पद बोलेगा तो एगो कम करके लेंगे, तो ए प्लस 6d बराबर 4, समझ गया। सर्वांतरो बोल रहा है, सर्वांतर 4, तो प्रथम पद क्या होगा? तो ए प्लस 6 और डी का मान कितना बोल रहा है? -4, था -4 दे दीजिए, बराबर में 4, बराबर में 4। अब करिए अपना सब इस पर विचार। तो ए बराबर हो गया आपका, क्या हो जाएगा? ए बराबर सॉरी हाँ, ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? गुना, प्लस माइनस माइनस, 6 चौक 24, अब बराबर में 4 आ गया। ए बराबर 4 और माइनस में 24, बगल में प्लस में 24, तो टोटल आ गया 28। क्या आ गया? 28 आ गया, समझ गए। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है A18 A14 इतना है, समझ गया। तो A18 बोला ना, तो तभी हो जाएगा ए प्लस, एगो कम करके लिखिए 17d, समझ गए। 17d और माइनस, और फिर कहता है A14, तो ए और कोष्ट ले लीजिएगा ज़रा, ए और प्लस यहाँ पर 14 बोला तो आप लीजिएगा 13d, एगो कम करके, तो 13d कोष्ट बंद, बराबर में 32 लिख लिए। अब ए प्लस 17d माइनस ए और प्लस माइनस माइनस 13d, समझ गए। 13d बराबर में 32 हो गया। ए से ए गया कट, अब 17 में से 13 गया तो आ गया 4d। क्या आ गया? 4d। 4d बराबर हो गया 32 हो गया, तो d बराबर 32 बट्टा 4, तो 4 अट्ठे 32 आ गया आपका। डी का मान सर्वांतर 8 आ गया, ऑप्शन ए। चलिए तो देखते हैं आगे क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 40 नंबर क्वेश्चन कहता है इतना का n बराबर क्या होगा? इसका फार्मूला रट लीजिए, n × n+1/2, समझ गए। से जुड़ता है, इसका फार्मूले होता है n × n+1। कोई भी संख्या को जोड़ना हो 1 से 50 तक, 100 तक, लाख तक, तो n × n+1/2 अप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा आपका। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कहता है प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्या का योग। प्रथम 10 गो प्राकृतिक विषम संख्या का योग क्या होगा? तो आता है आपका 100 आता है। कितना आता है? 100। प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्या, तो 10 गो विषम प्राकृतिक संख्या लिखिए। यहाँ पर पहला विषम संख्या 1, दूसरा विषम संख्या का योग कहता है ना, सॉरी योग, दूसरा विषम संख्या 3, ऐसे करके 5, करते 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 क्या को कह रहा है? 10 गो ना। n बराबर क्या, रुक जाइए अब लिख लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद आ जाएगा आपका 7, उसके बाद 9, उसके बाद 9 आ गया, उसके बाद आ जाएगा 11, उसके बाद आ जाएगा 13, उसके बाद आ जाएगा 15। क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 15 17 8 1 9 19 20 गो हो गया। और टोटल n बराबर दे रखा है आपका, n बराबर क्या होगा? 10 दे रखा है। n बराबर हो गया आपका 19, समझ गए। तो Sn निकालना है। Sn बराबर बता देते हैं अभी, ये दोनों नोट कर लीजिए क्या था।
तो ए बराबर आपका जो है ए बराबर हो गया पहले 1, ए बराबर 1 लिख लीजिए कहीं, ए बराबर हो गया 1, एन बराबर हो गया आपका, उसके बाद डी बराबर लिखिए, डी बराबर हो गया 3 में से 1 गया तो 2, समझ गए। डी बराबर हो गया 2, एन बराबर हो गया 10, एन बराबर हो गया आपका 19। अब इंतज़ार किसका है, तो एस एन का है, तो एस एन निकालते हैं, सब लिख लिए तो एस एन क्या होता है, एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस, समझिए ए प्लस ए एन बना दे देते हैं के बाजू में, 2a प्लस ए एन, ये के बाजू में निकल जाएगा, देखते हैं बराबर n का मान कितना है 10/2, समझ गए, तो 5 आ जाएगा इधर, 2a का मान 1 है प्लस यहाँ पर ए एन का मान 19 है, डी का तो काम नहीं है, तो 5 और गुना 19 और 2 के बाद गुना कर दे तो 19 और 2 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 2 गुना 1 करेंगे तो 2 होगा, तो 19 2 21, 5 एकान 5 है ना, अब 5 दूना 10 है 105, गलती हो गया, 5 एकान कहाँ गया 19, और यहाँ 2 नहीं होना चाहिए, सॉरी ये गलत है, यहाँ 2 नहीं होना चाहिए, ये 2 नहीं होगा, सीधे 1 होगा, ए प्लस ए एन होता है, समझ गए। एस एन बराबर ए प्लस ए एन, याद कर लीजिएगा, एस एन बराबर n/2 और ए प्लस ए एन, तो 1 19 1 20 होगा, क्या होगा 19 1 20, 20 5 100, तो 100 आंसर आ गया 100, तो हम बोले थे ना 100 होगा, इसका आंसर 100 हो जाएगा। दिया है 42 नंबर, 42 नंबर क्या कहता है, अरे भाग क्यों रहा है, रुकना, 42 नंबर कहता है वाई अक्ष से बिंदु इतना की दूरी है, वाई अक्ष से बिंदु, तो ये हो गया ये ग्राफ, ये हो गया वाई अक्ष, ये हो गया एक्स अक्ष, तो वाई अक्ष से दूरी, तो पहले वाला एक्स आता है ना, तो 7 होगा यहाँ पर, 7 इकाई, वाई अक्ष से दूरी 7 इकाई। चलिए उसके बाद कहता है 43 नंबर क्वेश्चन, बिंदु इतना इतना किस पाद में है, तो तृतीय पाद में माइनस माइनस होता है ना, प्रथम पाद में प्लस प्लस, द्वितीय में माइनस प्लस, तृतीय में माइनस माइनस, चतुर्थ में प्लस माइनस, तो यहाँ पर तृतीय पाद हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे, कहता है यहाँ पर एक्स अक्ष का समीकरण है, एक्स अक्ष का समीकरण है, एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा, एक्स बराबर वाई, एक्स अक्ष का समीकरण है। चलिए उसके बाद 45 नंबर बता रहा है कि पी बिंदु P -6 8 के मूल बिंदु से दूरी है, मूल बिंदु माने है ना, रूट अंडर हो जाता है x² प्लस y², मूल बिंदु का फार्मूला है, तो x का मान -6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर में हो गया 36 और प्लस में हो गया 64, 36 प्लस 64 हो गया 100, 100 का हो गया 10, तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर 10 इकाई, क्या हो जाएगा 10 इकाई। चलिए आगे देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, बिंदु इतना एवं इतना के बीच की दूरी होगी, बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी क्या होगी, तो बिंदु बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र यहाँ पर लगाना, दूरी सूत्र होता है रूट अंडर s2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर, समझ गए ना, ये होता है